आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। नगरीय निकाय निर्वाचन में नाम दाखिल करने के आज दूसरे दिन अब तक महापौर पद के लिए भाजपा ने अपने 5 जगह के महापौर के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कल हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इनमें उज्जैन, रतलाम, सतना और छिंदवाड़ा से महापौर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। वहीं भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में अभी उम्मीदवारों का चयन होना बाकी है। इधर पार्षद पद के लिए 18 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि महापौर पद के लिए नगरपालिका निगम इंदौर में एक अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। पार्षद पद के लिए जिला मुरैना में 1, भिंड में 2, ग्वालियर में 4, सागर में 1, छतरपुर में 1, सतना में 1, जबलपुर में 1, नर्मदापुरम में 1, विदिशा में 1, सीहोर में 2, शाजापुर, इंदौर और रतलाम में 1-1 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए हैं। गौरतलब है कि नाम निर्देशन पत्र लेने की आखिरी तारीख 18 जून है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। उम्मीदवारों से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जून है। इसी दिन उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में 2014 से भारत की विदेश नीति की सोच में अधिक स्पष्टता आई है। भारत की विदेश नीति का सबसे पहला और अहम उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। 8 वर्षों के दौरान भारत की विदेश नीति की बड़ी विशेषता रही है विभिन्न महाद्वीपों के छोटे, मध्यम और बड़े देशों तक राजनयिक पहुंच बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा को फ्रांस के शौतोंग में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश को अवनी लेखरा पर गर्व है। नई ऊंचाइयां हासिल करने का उनका संकल्प सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने अवनी को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। अवनी ने कल R8 स्पर्धा में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 458.3 अंक के साथ स्लोवाकिया की वेरोनिका वेदोविकोवा को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। बात करेंगे मौसम की। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को प्री मानसून बौछारों से राहत मिलने लगी है। वहीं बंगाल की खाड़ी के साथ ही अब अरब सागर में भी मानसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां काफी अनुकूल हो गई हैं। राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हवा में ठंडक घुलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में हो रही प्री मानसून गतिविधियों के 20 जून तक सक्रिय रहने की संभावना है। इसके बाद कभी भी मानसून आ सकता है। इस बार मानसून के चलते जून और जुलाई में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। हवाओं का रुख भी दक्षिण पश्चिमी हो गया है, जिससे मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां काफी अनुकूल है। भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज के टूर्नामेंट के ग्रुप ए का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 9 दौर के मुकाबले में 7.5 अंक हासिल किए। शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रज्ञानानंद सभी 9 दौर में विजयी रहे। उन्होंने एक अन्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर वी प्रणीत को शिकस्त देकर यह खिताब जीता। प्रतियोगिता में इजरायल के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मार्सेल इफ्रोइम्स्की और स्वीडन के जंग मिन सेओ दूसरे स्थान पर रहे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज ओडिशा के कटक में बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका पहला मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार ग्वालियर जिले के नगरीय निकायों में मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 1421 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मंदसौर में मत्स्य प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक प्रदेश में मछली पकड़ने पर निषेध रहेगा। मछली पालन विभाग ने आदेश जारी कर सभी नदियों और जलाशयों पर मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लागू किया है। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आज टेस्ट से पहले एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं को सफलता के मंत्र बताए और शिवपुरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत भदैया कुंड पर फलदार और छायादार पौधे रोपित किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।